उसके बाद कराची की कैफियत देखते हैं कि कराची के साहिलों के ऊपर किस किस्म के ज़खायर मौजूद हैं। और कमाल तो ये, लोग पूछते हैं ये जंगें क्यों हो रही हैं चारों तरफ, तो बड़े बड़े दानिश्वर आपके ये कह रहे हैं कि ये जंगें आपके वसाइल की वजह से हो रही हैं, जो खजाने आपकी मिट्टी से निकल रहे हैं। कराची के साहिल के ऊपर जो तेल का ज़ख़ीरा है उसके बारे में देखिए मुबश्शिर लुकमान क्या कह रहे हैं। ये जंग क्यों हो रही है यहाँ पे? एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा जो है वो कराची के साहिल के ऊपर है। थर की सरजमीन को देखें, हैरत होती है कि थर वो इलाका जहां आप पूरे पाकिस्तान से पैसे जमा कर रहे थे और वहां नलके लगा रहे थे, वहां कुएं खोद रहे थे कि लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। लोग हमसे पूछ रहे थे वहां पानी नहीं है तो लोग रहते क्यों हैं। ऐसी सरजमीन जो सबसे ज्यादा अताब का शिकार हुई थी, रेत के टीले थे वहां पर, लेकिन अल्लाह की शान देखें, इस दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन का जो एक जगह के ऊपर जखीरा है वो आपके थर के अंदर से निकला है, जो बैक वक्त सऊदियन, ईरानियन, इराकियन और कैनेडियन ऑयल रिजर्व्स के बराबर है। ये इतना बड़ा जखीरा है कि जो 2000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, 2000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के बराबर है, पूरे एशिया को चलाने के काबिल है। इतने बड़े आपके पास जखायर हैं कि इसका सिर्फ 2% इस्तेमाल किया जाए, 20,000 मेगावाट बिजली 40 साल तक पाकिस्तान को सप्लाई की जा सकती है। और समर मुबारक का क्या कहना है, वो कहते हैं कि 50,000 मेगावाट बिजली यानी कि 2 पाकिस्तानों की जरूरत के मुताबिक बिजली 500 साल तक आप पैदा कर सकते हैं इन जखीरों से। और ये अल्लाह का एहसान, अल्लाह की जान। लेकिन देखिए हमारा काम क्या है कि पाकिस्तान कोल से फकत 9% बिजली पैदा कर रहा है, चाइना अपनी जरूरत की बिजली का 72% कोल से पैदा कर रहा है, इंडिया 56% बिजली का कोल से पैदा कर रहा है, अमेरिका 50% बिजली अपनी कोल से पैदा कर रहा है, और दुनिया का किसी एक जगह पर सबसे बड़ा कोल का रिजर्व आपके पास है और हम फकत 9% बिजली इस कोल से पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिर अल्लाह की शान देखें, अल्लाह हमें देता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है। ये 2011 का साल हैरतअंगेज साल है। इस जमीन, पाकिस्तान की जमीन से जगह जगह खजाने उबल रहे हैं। ये चागी की सरजमीन को देखें, इंसान हैरान हो जाता है कि वो चागी की सरजमीन जहां आपने एटमी धमाके किए, वो सरजमीन जब आपने एटमी धमाके किए, पूरी दुनिया के दानिश्वर आपको रोक रहे थे एटमी धमाके नहीं करना, आपके ऊपर नाकाबंदियां हो जाएंगी, आपकी इक्तिसादी नाकाबंदी हो जाएगी, अमेरिका इमदाद रोक देगा, यूएनओ पाबंदियां लगा देगी। और ऐसा खौफनाक माहौल बनाकर पेश किया गया था, पूरी कौम को परेशान किया जा रहा था। हमारे अपने दानिश्वर ये कह रहे थे कि धमाके ना करें, लेकिन देखें अल्लाह की शान, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को जो पैगाम देकर जमीन पर उतारा, अल्लाह ने कुरान के अंदर का वाइदू तैयारी करो। उस दिन आपने अल्लाह की फरमाबरदारी की, आपने चागी के अंदर एटमी धमाके किए। जिस दिन आप एटमी धमाके कर रहे थे चागी के अंदर, इंडोनेशिया की गलियों के अंदर मिठाइयां बांटी जा रही थी। उस दिन फलस्तीन के बच्चे खुशियां मना रहे थे कि आज हम एटमी ताकत बन गए। इस पूरी दुनिया के 1.5 बिलियन मुसलमान आपसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए, और अल्लाह का फजल, आपने उस दिन एटमी धमाके किए। और अल्लाह की शान देखें, चागी के अंदर रैकोडेक के इलाके के अंदर टीसीसी के मुताबिक 270 बिलियन डॉलर का जखीरा निकला। और बिलियन डॉलर का अंदाजा आपको अच्छी तरह होगा। कैरी लोगर के अंदर आपके ऊपर, कैरी लोगर बिल के अंदर आपके ऊपर जो शर्त आयद की गई थी, उस शर्त के अंदर क्या कहा गया था? कैरी लोगर बिल के अंदर आपको कहा गया था मुरीद के तक हमें अप्रोच दी जाएगी, कोयटा तक ड्रोन हमले करने की इजाजत दी जाएगी, अमेरिकन सोल्जर को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत दी जाएगी, जो अमेरिकन शनाख्ती कार्ड पर उतरेगा गन अमेरिकन शनाख्ती कार्ड के ऊपर रखेगा, ड्राइविंग अमेरिकन शनाख्ती कार्ड के ऊपर करेगा, पाकिस्तान के अंदर उतरेगा। लेकिन कानून उसके ऊपर अमेरिका का लागू होगा, पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होगा। और यह जिल्लत आमेज तरीन शर्त थी। 1.5 बिलियन पाकिस्तान को मिलना था, 77 मिलियन अमेरिकन सोल्जर ने इस्तेमाल करना था, और पाकिस्तानियों को आधा पौना बिलियन डॉलर मिलना था। आधे बिलियन डॉलर के बदले यह शर्त लगाई गई कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी सोल्जर होगा और उसके ऊपर अमेरिका का कानून लागू होगा। यह कानून अमेरिकियों ने फकत इस दुनिया के ऊपर एक मुल्क के ऊपर लगाया, और वो था जापान, जिसके ऊपर 2 एटम बम गिरा, उनके 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और शहनशाह जापान के हुक्म पर जापानी फौजों ने हथियार गिरा दिए, घुटनों के बल उनकी फौजें गिर गई, और उस वक्त के अंदर जाकर अमेरिकी फौज वहां उतरी और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कानून अमेरिका का लागू होगा, अमेरिका का कानून अमेरिकी फौज के ऊपर लागू होगा। जिसका नतीजा क्या निकला? 1 साल के बाद 10,800 से ज्यादा जापानी लड़कियों ने अमेरिकी बच्चे पैदा किए। यह जिल्लत आमेज तरीन शर्त हम पर, यह आधे बिलियन डॉलर के लिए लगाई जा रही थी। और अल्लाह का एहसान देखें कि
रेकॉर्ड के अंदर जो सोने का जखीरा है, अगर $6 बिलियन का हर साल आप सोना फरोख्त करें तब भी ये 40 साल तक खत्म ना हो। लेकिन हालिया ट्रायल के बाद पता चला ये सब कुछ गलत था। ये $1000 बिलियन के जखीरे, इतना बड़ा जखीरा कि पहली जंग अजीम में जितने घर तबाह हुए सारे नए सिरे से तामीर हो सकते थे। ये इतना बड़ा दौलत का जखीरा है कि अगर आज आप एटमी ताकत ना होते, इस जमीन के बड़े बड़े लश्कर आपकी सरहदों को रोंदते हुए आपके खजानों का मुहासरा कर चुके होते। ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आपने एटमी धमाके किए, आज एटमी ताकत है आप, और दुनिया रुकी हुई है आपकी तरफ। ये दुनिया के बड़े बड़े खूनख्वार भेड़िए जो पहली जंग अजीम से पहले से दुनिया की मईशत को बर्बाद कर रहे हैं, जमीनों को ऑक्युपाई कर रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज को कब्जे में ले रहे हैं, कौमों को गुलाम बना रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ने शुरू किए। और हैरत होती है, अपनी ज़राअत को देखें कि दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निजाम रूस पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान का नहरी निजाम रूस के नहरी निजाम से 30 गुना बड़ा है। जरखेज तरीन जमीन है, दूध की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 5वां मुल्क, आम की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 6वां मुल्क, खजूर की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 4वां मुल्क, गंदम, कपास और चीनी के पैदावार के लिहाज से दुनिया के 240 मुल्कों में टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आपका मुल्क है। लेकिन आपकी सारी की सारी ज़राअत ये पानियों से सैराब होने वाली जमीनों से, 80% जमीन है आपकी पानी से सैराब होती है जो नहरों से आता है, और 90% आपकी फूड प्रोडक्शन उन जमीनों में हो रही है जो जमीनें नहरों से सैराब होती है। और नहरों में पानी दरियाओं से, दरियाओं में पानी कश्मीर से, और कश्मीर में आपके पहले 3 दरिया रावी, ब्यास और सतलज हिंदुस्तान ने डाइवर्ट कर लिए हैं। 60s के अंदर मुआहदा हो गया, जबरदस्ती धौंस और धांधली से आपसे मुआहदा किया गया, और उसके बाद बाकी के 3 दरिया सिंध, नीलम, जहलम, जिनके ऊपर डाइवर्शन लगाई जा रही है। 12 कंपनियां यूरोप की लगी हुई हैं, $212 बिलियन का मंसूबा है आपका ये पानी मोड़कर इंदिरा गांधी केनाल इस दुनिया की सबसे बड़ी नहर है जो पठानकोट से लेकर आगे जाकर राजस्थान तक जा रही है। इतनी बड़ी केनाल के अंदर ये पानी डालकर वो अपने राजस्थान को सैराब कर रहे हैं। आपकी जमीन का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, और हमारी सूरत हाल क्या है हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ बन क्या रहा है। हमारी हुकूमतें हमारी आंखें नहीं खोल रही, हमें खबर नहीं दे रही कि कितनी बड़ी सेज, कितने बड़े खतरे के आगे हम खड़े हैं। ये वर्ल्ड बैंक की एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो कहते हैं 60% ऑफ फार्म गेट डिलीवर वाटर इज फ्रॉम ट्यूबवेल। पंजाब की बात कर रहे हैं कि 60% जो खेतों के ऊपर पानी मिल रहा है वो ट्यूबवेल्स के जरिए है। ये वर्ल्ड बैंक 2005-16 आर्टिकल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि आपका 60% पानी जो आपकी जमीनों को लग रहा है वो ट्यूबवेल से, और जिसकी वजह से सूरत हाल क्या है, द टेल एंड फार्मर में पे अप टू 30 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ केनाल वाटर। नहरी पानी से 30 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं आपका जिम्मेदार। और इसीलिए 1947 के अंदर जो जिम्मेदार काज कर रहा था 2 एकड़ पर वो खुशहाल था, आज 2 मुरब्बे वाला परेशान है कि उसके खर्चे ही बहुत बढ़ गए। और 1947 के अंदर पाकिस्तान में 300 से कम ट्यूबवेल थे, और आज 2011 के अंदर जनवरी के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 7 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल हैं। एक बहुत बड़ा आपके मुल्क के अंदर जो एनर्जी का जो नुकसान हो रहा है वो ट्यूबवेल के जरिए है। हिंदुस्तान ने आपका पानी डाइवर्ट कर लिया, पानी आपकी तरफ नहीं आ रहा, दरिया मुड़ चुके हैं, और आप अपनी मिट्टी के नीचे से पानी निकालकर मिट्टी के ऊपर पानी डाल रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इस काम के ऊपर लगा हुआ है। कमाल तो यह है कि हमारी सारी बिजली, हमारा सारा तेल 7 लाख ट्यूबवेल चलाने के अंदर लगा हुआ है। आज हिंदुस्तान हमारा पानी छोड़ दे, आज कश्मीर को आजादी मिल जाए, आज हमारा पानी हमारी मिट्टियों की तरफ आए, हमारे 7 लाख ट्यूबवेल बंद हो जाए, हमारे 7 लाख ट्यूबवेलों की छुट्टी हो जाए, उसके बाद क्या होगा? आपके मुल्क के अंदर एनर्जी का झगड़ा खत्म हो जाएगा, आपके मुल्क के अंदर लोड शेडिंग ना हो, आपकी इंडस्ट्री बंद ना हो, और ये सबसे बड़ा जो हमला और चोट की गई है ये हिंदुस्तान की तरफ से आपकी जमीन के ऊपर है। और उसके बाद देखें, हम अपने अमल देखते हैं तो हैरत होती है, और अल्लाह की शान देखें। इस वक्त इस जमीन का जो सबसे अहम खित्ता है, इस जमीन की सबसे कीमती जगह है। यूरोपियन राइटर्स जिसके बारे में लिखते हैं कि अगर 3rd वर्ल्ड वॉर कहीं होगी तो वो गवादर की पोर्ट के ऊपर होगी। गवादर पोर्ट अल्लाह ने आपको दी, इस जमीन पर खलीज फार्स के गेट पर दुनिया की सबसे अहम बंदरगाह। इसकी लोकेशन को देखें तो इंसान वरता हैरत के अंदर पड़ जाता है। आप खलीज फार्स के गेट के ऊपर मौजूद हैं जो दुनिया के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज की मां कहलाता है। आप उसके गेट के ऊपर बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो हैरत होती है कि आपके ऊपर सेंट्रल एशिया है। ये खलीज के बाद इस जमीन का एनर्जी रिसोर्सेज का सबसे बड़ा जखीरा गिना जाता है। हम पाकिस्तान के रिसोर्सेज को अभी डिस्कस नहीं करते, वो अभी रिसेंटली निकले, लेकिन उससे पहले का मैप देखें कि एक तरफ खलीज है और आपके दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है। ये बिलियंस ऑफ बैरल तेल के जखायर हैं, ये बिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर गैस के जखायर हैं। सिर्फ एक मुल्क
मुल्क ताजिकिस्तान के अंदर 10,000 टन सोने के जखायर हैं और चारों तरफ से लैंडलॉक्ड इलाका है। ऊपर से रशिया है, एक तरफ चाइना है जहां से 8,000 किलोमीटर का सफर है, एक तरफ ईरान है 4,800 किलोमीटर का सफर है, एक तरफ तुर्की है 5,100 किलोमीटर का सफर है और इसका शॉर्ट ट्रेन रूट जो है वो आपकी गवादर की बंदरगाह की तरफ है। ये 1300-1400 किलोमीटर का सफर तय करके ये समुद्र के साहिल तक ये सारे वसाइल आ सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरा रास्ता आप देखें, हैरत होती है कि ये भी आपके सेंट्रल एशिया से पेशावर और कराची पाकिस्तान से गुजर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें चाइना आपके शुमाल के अंदर इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ये जो कि 20.6% ऑफ द वर्ल्ड है, 1.34 बिलियन इंसानों का मुल्क है। इस जमीन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी पैदावार है और चाइना को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत है और चाइना की एनर्जी रिसोर्सेज का 60% खलीज से पूरा हो रहा है, 60% खलीज से पूरा आ रहा है, जो आपकी शायरा करम यानी कि आपके पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है। चाइना की जिंदगी और मौत का मसला है आपके पाकिस्तान का वजूद, ये शायद सायरा गुली गिराना। और उसके बाद अगर देखें इंडिया आपके पड़ोस में इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसके पास तवानाई के जखायर नहीं है। सेंट्रल एशिया से अगर ये लेकर आते हैं गैस को तो लाहौर से गुजार कर ले जाएंगे और अगर ईरान से लेकर आते हैं ये तो फिर भी मुल्तान के रास्ते गुजार कर लेकर जाएंगे ये इंडिया तक। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तवानाई के जखायर के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पुल की अहमियत हैसियत दी है और ये पुल इस कदर अहम है कि 2001 के अंदर कोरिया की कंपनी जो मोटरवेज का जाल बिछा रही थी, उन्होंने कहा ये मोटरवेज पाकिस्तानी ट्रैफिक के लिए नहीं डिजाइन की गई है, ये तो इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए डिजाइन हुई है। और उनका अंदाजा था कि जब ये गवादर पोर्ट चल पड़ेगी, ये ट्रैफिक चल पड़ेगी, 19.6 बिलियन इनकम होगी हर साल पाकिस्तानियों को, बेबहा दौलत के रास्ते, इकोनॉमी को मजबूत करने के बेबहा रास्ते। लेकिन क्या हुआ, आपके इन ट्रेड रूट्स के ऊपर लश्कर उतारा है, चारों तरफ से फौजी उतरी। अफगानिस्तान के अंदर इस जमीन का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस उतर आया है। इस जमीन की तारीख की सबसे महंगी जंग अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है, अमेरिका की तारीख की सबसे लंबी जंग अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है। और आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर 13 कॉन्सुलेट इंडिया के खुले में जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अलहदगी की तहरीकों को हवा दे रहे हैं, बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, हमारी मस्जिदों में हमारे बाजारों में धमाके हो रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, गिराने की कोशिश की जा रही है। एक जंग है, इकोनॉमिक वार है जो आपके मगरबी सरहद के ऊपर मुसलत कर दी गई है। और अगर उसके बाद अपने जनूब के देखें तो हैरत होती है, इस जमीन के बड़े बड़े बहरी बेड़े आपके समुद्रों को घेर कर खड़े में, आपकी आबी राकाबंदी हो चुकी है। और अगर अपने शुमाल की तरफ आप देखें तो उससे ज्यादा हैरत होती है, इस जमीन की सबसे बड़ी छावनी है कश्मीर, दुनिया की सबसे बड़ी छावनी कश्मीर। 8 लाख हिंदुस्तानी फौज कश्मीर के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, 1 लाख से ज्यादा जवान मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, 1,37,000 बच्चे यतीम है। ये पिछली 2 दहाइयों को 38,000 से ज्यादा लड़कियां इस पिछली 2 दहाइयों में बेवा हो चुकी हैं जवानी के अंदर। और ये कश्मीर के ऊपर सिर्फ इसलिए कब्जा किया गया है कि आपके रिसोर्सेज का सबसे बड़ा आंसर आपका पानी आपसे रोक लिया जाए। आपका पानी आपसे रोक लिया जाएगा तो क्या होगा, आपकी जमीनें, आपकी ज़राअत जो आपकी जीडीपी का 26% है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 70% है, ये ज़राअत आपके मुल्क की पॉपुलेशन का 70% हिस्सा जो है वो ज़राअत के अंदर उलझा हुआ है। और 50% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो ज़राअत से डायरेक्टली लिंक्ड है। 8 करोड़ 70 लाख जिम्मेदार आपके ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर चूल्हा ही तब जलता है जब खेतों खलिहानों के अंदर फसलें होती हैं। और हैरत है कि कौन उठे, कौन आगे बढ़ेगा, हमारे सियासतदान, हमारे दानिश्वर, हमारी फौज, हमारे दानिश्वर एसी रूम्स के अंदर बैठे हुए और कोई कौम को मंसूबा पेश नहीं कर सके अभी तक। हमारे सियासतदान असेंबलियों के अंदर बैठे हुए, पूरी कौम हैरान है। हर बार एक नया बयान आता है, अब के मारो, और वो भी मार के चले जाते हैं, अब के मारो। कोई कौम का हाथ पकड़कर सीधे रास्ते की तरफ नहीं ले जा रहा, कोई कौम को हौसला देने को तैयार नहीं है। फौज अपनी बैरकों के अंदर बैठी हुई है। और अगर इस वक्त कोई पूरी कौम के माथे का झूमर है, इस कौम